बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे कि स्त्रियां भगवान बजरंगबली की साधना नहीं कर सकती हैं या बजरंगबली की पूजा उपासना नहीं कर सकती हैं। ऐसा हमारे भी प्रश्न सामने आया है कि क्या महिलाएं बजरंगबली की उपासना नहीं कर सकती हैं, उनकी साधना नहीं कर सकती हैं, या फिर जो व्रत रहा जाता है मंगलवार का, वह व्रत केवल और केवल पुरुष ही रह सकते हैं, महिलाएं नहीं रह सकती हैं। तो इस संदर्भ में हम बात करेंगे जो ऐसा बोलते हैं कि महिलाएं उनका व्रत उपासना या फिर जो है पूजन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए यह बोलना बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर देखा जाए तो उनको जन्म किसने दिया है? बजरंगबली को उनकी जो जन्मदाता हैं माता, उनकी माता क्या है? स्त्री ही है। और उन्होंने अगर पूजा है, उपासना किया है, तो माता सीता का उन्होंने उपासना भी किया है। और यह तो एक छोटी सी बात हमने बताया है, लेकिन अगर देखा जाए तो कोई कितना भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ व्यक्ति क्यों ना हो, पुरुष क्यों ना हो, लेकिन उसको जन्म देने वाला एक स्त्री ही, जन्म देने वाला एक स्त्री ही होती, जन्म देने वाली। और उसको उसका पालन पोषण, समाज में जीने के तौर तरीके तक, यानी अगर कहा जाए तो उसकी जो प्रथम पाठशाला होता है माता का आंचल ही होता है। और यहीं से वह सारी जानकारियों को प्राप्त करता है। रहना, खाना, बैठना, चलना तक एक महिला के द्वारा ही बच्चा सीखता है। और जब कि ऐसी स्थिति है और ऐसा होने पर अगर कोई ये बोलता है कि बजरंगबली की साधना उपासना या उनके लिए जो व्रत रहा जाता है वो सिर्फ एक पुरुष ही कर सकता है, एक स्त्री नहीं कर सकती है, तो इसका आकलन आप स्वयं स्वविवेक से, अपनी विचार से, अपनी बुद्धि से इसका निर्णय आप कर सकते हैं कि क्या ये सही है कि उनकी पूजा और उपासना एक स्त्री या महिला नहीं कर सकती है। तो यह
जो कहा गया है वो सिर्फ इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से एक पुरुष बजरंगबली का श्रृंगार करता है, उनको सिंदूर का चोला चढ़ाता है, उस प्रकार से एक स्त्री, एक महिला उनको चोला नहीं चढ़ा सकती है, उनको सिंदूर नहीं चढ़ा सकती है। और हमारे समाज में लोगों ने इसी को और बढ़ा चढ़ा करके, यहाँ तक हमने सुना है लोगों के द्वारा कि स्त्रियों को, महिलाओं को बजरंगबली के मंदिर तक में नहीं जाना चाहिए, यानी मंदिर में भी ना जाओ। इस प्रकार की गलत और दुष्प्रचार लोगों में फैलाया जा रहा है, खास करके हमारे हिंदू धर्म में। नहीं तो बजरंगबली मंदिर में निवास नहीं करते हैं। तो ये धारणा बिल्कुल गलत है। हमने थोड़ा सा प्रयास किया है कि आप इसको समझें और गलत भ्रांतियों में, गलत भावनाओं में आप न बह जाएं, और बाकी स्वयं आप निर्णय कर सकते हैं कि जिस व्यक्ति, जिस शक्ति को जन्मदाता एक स्त्री है, उस शक्ति की उपासना एक स्त्री कर सकती है या नहीं कर सकती है। बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।